धामी पेशावर के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में लगा है मेला। सीएम धामी के कड़े तेवर, बैकअप प्लान न होने पर अफसरों पर लगाई क्लास। बिजली संकट को लेकर केंद्र से करेंगे बात। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की बैठक। चार धाम यात्रा से जुड़े विभाग हुए शामिल। यात्रा के दौरान मास्क लगाना रहेगा अनिवार्य। उत्तराखंड में भी महंगाई की मार। चार धाम यात्रा से पहले बढ़ेगा उत्तराखंड में बसों का किराया। 40 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा किराया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में छाई रही बेरोजगारी। अब युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार बना रही है नई एजेंसी। देहरादून में फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण। नगर निगम व पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। सहारनपुर रोड व गांधी रोड पर गरजी जेसीबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर विकासनगर से आपको बता रहे हैं, व्यासी जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू। 60 मेगावाट की एक टरबाइन से सफलतापूर्व उत्पादन। दूसरी टरबाइन को ट्रायल पर किया गया शुरू। 24 घंटे में 10 लाख यूनिट से अधिक विद्युत उत्पादन। विकासनगर से खबर, व्यासी जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू। 60 मेगावाट की एक टरबाइन में सफलतापूर्वक उत्पादन। दूसरी टरबाइन को ट्रायल पर किया गया शुरू। चौबीस घंटे में 10 यूनिट से अधिक विद्युत उत्पादन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तबरेज खान विकासनगर से जुड़ गए फोन लाइन पर। तबरेज, एक अच्छी खबर है ये। जी, प्रदेश के लिए काफी बड़ी अच्छी खबर है। जो लखवार व्यासी परियोजना का जो पार्ट है, व्यासी परियोजना, जिसमें उत्पादन कल से शुरू हुआ है। कल जो पहली टरबाइन शुरू की गई थी सुबह 60 मेगावाट की है, तो उसमें जो अभी बात करें पूरे 24 घंटे की, जो पिछले 12 घंटे का हमारे पास डाटा आया था, तो 6 लाख यूनिट उत्पादन हो चुका था। जो अब की बात करें तो जो जैसे अब विभागीय जानकारी मिल रही है, तो लगभग 10 लाख यूनिट तक जो उत्पादन टरबाइन से हुआ है। वहीं बात करें दूसरी टरबाइन की, जो 60 मेगावाट की एक और टरबाइन है, उसका भी ट्रायल शुरू हो चुका है, जिससे कि जो हमारे प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन है बढ़ेगा और जो बिजली कटौती की समस्या है उससे भी काफी हद तक निजात मिलेगी। जी बिल्कुल। और दूसरी टरबाइन जो है उसके कब तक शुरू होने का भी ट्रायल पे शुरू कर दिया है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से शुरू होने में कितना टाइम अभी और लगेगा? जी, जैसे कि इसमें आज ही जो कल शाम से उसका ट्रायल शुरू हो चुका था। अभी जो विभागीय जो हमारे अधिकारी से लगातार संपर्क में है, तो उनका कहना है कि जल्दी 1 से 2 दिन में उससे भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं बात करेंगे जैसे अभी लखवार जो ये परियोजना है, व्यासी परियोजना, उसके जो रूप क्षेत्र में लोहारी गाँव आया था, अभी काफी चर्चाओं में वो गाँव रहा था। वहाँ के प्रभावित को भी खुशी है इस मामले को लेकर। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आपका। 60 मेगावाट की एक टरबाइन का सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू हो गया। खबर देहरादून से आपको बता रहे, चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री ने की है बैठक। देहरादून से खबर, चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री ने की है बैठक। पर्यटन मंत्री ने यात्रा संबंधित विभागों की ली बैठक। सभी विभागों की तैयारी से संतुष्ट दिखे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। यात्रा के दौरान मास्क लगाना किया गया अनिवार्य। यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम जल्द होने का किया दावा। सतपाल महाराज ने सभी अफसरों को दिए हैं निर्देश। देहरादून से खबर, चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री की बैठक।
सभी विभागों की तैयारियों से संतुष्ट दिखे पर्यटन मंत्री। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पर्यटन मंत्री सभी विभागों से खुश नजर आए हैं 4 धाम की यात्रा को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी तैयारियों का जो है जायजा लिया। इस दौरान वो सभी विभागों से जो है खुश नजर आए और जो तैयारियां विभागों की तरफ से की गई है उनको लेकर के काफी आश्वस्त दिखे। और उनका कहना था कि इस बार 2 साल बाद जो यात्रा शुरू होने वाली है उसको लेकर के जो तैयारियां विभागों ने की है, उनका कहना है कि वो तैयारियां काफी पुख्ता हैं और यात्री जो भी 4 धाम यात्रा में आएंगे उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जी। और जो मास्क को लेकर अभी भी जैसे सतर्कता बरती जा रही है, कोविड से भी सही से उभर नहीं पाए, लगातार फिर वो वापसी कर रहा है, कई मामले सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी कई तैयारी की गई है, मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य कहा है। जी बिल्कुल। देखिए, 2 साल से पहले ही कोविड के कारण जो है यात्रा प्रभावित रही है और यात्रा ही नहीं पूरी दुनिया कोविड महामारी के चलते एक तरह से थम सी गई थी। पिछले 2 साल में जो कोविड ने कहर बरपाया है पूरी दुनिया पर, तो अब जब सभी स्थितियां सामान्य हैं, कोविड ना के बराबर है, ऐसे में यात्रा को दोबारा शुरू करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अब जब यात्रा दोबारा शुरू हुई है तो सरकार का पूरा दायित्व है कि कोविड के नियमों को जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कोविड को लेकर भी वो करें। तो इसको लेकर के जो आज स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव दिया था कि क्यों ना यात्रा में जितने भी यात्री आए उनके लिए मास्क अनिवार्य किया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने ये प्रस्ताव जो है पर्यटन मंत्री के सामने रखा था और पर्यटन मंत्री ने इस पर जो है सहमति भी जताई है। तो आने वाले दिनों में जो यात्रा 3 तारीख से जो आरंभ होने वाली है उसमें यात्रियों के लिए कड़ा निर्देश आप कह सकते हैं सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो भी यात्री यहाँ पर आएंगे उनके लिए मास्क लगाना जो है पूर्ण रूप से अनिवार्य किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो खबर आपको बता रहे थे, आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक करी और अफसरों को निर्देश दिए। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेशावर के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में क्रांति मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपने द्वारा किए गए सभी वादों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चुनाव से पहले हमने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। इसके संबंध में हमने कैबिनेट बैठक में के दौरान एक समिति बनाने का निर्णय लिया है, जो सभी हितधारकों से सलाह लेकर एक मसौदा तैयार किया जाएगा। जैसे ही मसौदा तैयार हो जाएगा हम उसे लागू कर देंगे। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, यहाँ हमारा आध्यात्मिक भूमि भी है और इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। इसलिए हमने राज्य में एक सत्यापन अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जो हमें राज्य में अनावश्यक बढ़ते तत्वों को नियंत्रण करने में मदद करेगा। जो हमारे महावीर हैं, जिन्होंने हमारी देश की पारदर्शी तरीके से सरकार चलेगी, क्योंकि ये जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि आज यहाँ पर भाई धन सिंह जी ने, हमारी कमेटी ने मुझे कहा है कि इस मेले को, चूंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्रांति दिवस मेले को
में राजकीय मेला घोषित किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। थैलीसैंण में वाहन पार्किंग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत कच्ची सड़कों का डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। देवराड़ी देवी मैदान, बूंगीधार मैदान में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। चौरीखाल से कफल, मुसेरी, लामसेम बैंड, थैलीसैंण तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी के साथ साथ अनेकों कार्य, बहुत सारे कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, चूंकि यह अवसर आज मेले का है, जो प्रमुख चीजें मुझे लगता है कि आप सबके समक्ष रखनी चाहिए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो आप लोगों ने एक नया इतिहास उत्तराखंड के अंदर बनाने का काम किया है, जो आपने एक मिथक तोड़ा है, आपकी आशाओं के अनुरूप, आपकी उम्मीदों के अनुरूप, आपके विश्वास के अनुरूप हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। देहरादून में हेस्को के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यहां हमारा समाज सेवी डॉक्टर जोशी व अन्य विशेषज्ञों ने हमारे प्राकृतिक संरक्षण का एक बेहतर उदाहरण पेश किया है। यहाँ जो वातावरण बनाया गया है वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। इसको हम लोग अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ददातु प्रिकदस्वामरुतः पिष्टिमातरः शुभं जावानो विदते कुर्जकमयः। प्रार्थना करती कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिदिवं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पं। यहाँ पर हमारे पर्यावरणविद भी हैं और समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर जोशी जी, और बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने जो यहाँ पर जल संचय से लेकर प्रकृति का कैसे संवर्धन हो, कैसे यहाँ पर जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे, और एक बिल्कुल जो समाज की हमारी अंतिम छोर है, हमारी ग्राम सभाएं, हमारे ब्लॉक या हमारा मैं कहूँ कि एक सीमांत का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कैसे चीज़ों को डेवलप किया जाए, उसका एक यहाँ पर हर प्रकार से उदाहरण है। यहाँ पर घराट भी हैं, यहाँ पर हमारा जल संचय का भी है, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है प्रकृति संरक्षण के लिए यहाँ पर जो वृक्ष डेवलप हुए हैं लोगों के सहयोग से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि आने वाले समय के लिए भी हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेरणा है। इसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। लक्सर के मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के छात्र छात्राओं की टीम ने आज कोतवाली का शैक्षिक भ्रमण किया। पुलिस की कार्यप्रणाली को देखने के साथ ही बच्चों ने पुलिस में भर्ती होने के लिए जरूरी मापदंड को लेकर सवाल भी पूछे। कोतवाल व एसएसआई ने सारे सवालों के सटीक जवाब देकर बच्चों की जिज्ञासा शांत की। आपको बता दें कि मोंटफोर्ट के प्रबंधक जसवीर सिंह व शिक्षक विनय कश्यप के नेतृत्व में स्कूल के 30 बच्चों की टीम आज लक्सर कोतवाली पहुंची। वहां कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट, एसएसआई मनोज सिरोला के साथ बच्चों ने कोतवाली कार्यालय, मेस, मालखाना, शस्त्रागार देखा और उन्होंने किसी भी अपराध की एफआईआर दर्ज करने और इसकी विवेचना के बारे में बच्चों को जानकारी दी। इस दौरान बच्चों ने पुलिस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता व दूसरे मापदंड को लेकर कई सवाल किए। स्कूली बच्चों ने पुलिस के कामकाज की भी जानकारी ली। आज मोंटफोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्कूल के 9th, 10th, 11th, 12th के कुछ बच्चों को लेके आए थे, जिनकी के अंदर बड़ी जिज्ञासा थी कि हम जाने कि यहाँ की पुलिस का अपना कार्य प्रणाली उनकी कैसी है, कैसे काम करती है, कैसे रहते हैं वो लोग। तो हमारे द्वारा उनको बताया गया और साथ ही साथ हमारे द्वारा उनको समाज के में आजकल क्या चल रहा है उसके प्रति थोड़ा जागरूक किया गया और बच्चों के द्वारा इसमें बड़ी रुचि ली गई। खबर मसूरी से है। उप चिकित्सालय लंढौर में बनने वाले पहली बार अस्पताल में एक हड्डी रोग का अति महत्वपूर्ण सफल ऑपरेशन किया गया, जिस पर सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद राणा, एनेस्थेटिक डॉक्टर खजान सिंह चौहान को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि शीघ्र ही अस्पताल में जो कमी पैरामेडिकल स्टाफ व ओटी स्टाफ की है वह भी धीरे धीरे दूर की जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है और रोगी की हड्डी का ऑपरेशन करीब 1.5 महीने
यूनियन का था, जो कि काफ़ी जटिल व कठिन होता है, जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लगा। युवक जिसकी पैर की हड्डी करीब 1.5 माह पहले टूट गई थी व गलत जुड़ गई थी, जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा था, को ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। मैं सर बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा तहसील निरवा है। का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर अरविंद राणा जो कि एम्स ऋषिकेश से पास आउट हैं और डॉक्टर खजान सिंह चौहान एनेस्थेटिस्ट हैं। इन लोगों की सूझबूझ से और इन लोगों की अथक प्रयासों से ये ऑपरेशन कल शाम को संभव हुआ। यह ऑपरेशन एक मल यूनियन जॉइंट का था और 1-1.5 महीना पुराना था और काफ़ी जटिल ऑपरेशन था। इसमें करीब 4 से 5 घंटे लगे और इन लोगों ने, हमारे चिकित्सक टीम ने और इतने सीमित संसाधनों में इन्होंने यह सफल ऑपरेशन किया है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत खुश है। मैं माननीय मंत्री जी श्री गणेश जोशी जी का बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। पेशेंट ही हमारे पास यहाँ एक्चुअली हमने ओटी की नहीं थी शुरू तो, बट पेशेंट इंसिस्ट कर रहा था कि डॉक्टर साहब आप ही करो ऑपरेशन। तो हमने हालांकि बता दिया कि थोड़ा सुविधा है उतनी ज़्यादा है नहीं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। सो हमने प्लान कर लिया फिर उसे सर्जरी के लिए। फिर उसको चीरा लगा के ओपन रिडक्शन किया, मतलब जहाँ पहले गलत जगह हड्डी जुड़ी थी उसे वहाँ से खोल के फिर बैठाया और प्लेट लगाई बेसिकली उसमें। सर इसमें कितना समय लगा इस ऑपरेशन में? इसमें बेसिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो 4 आवर के अप्रॉक्स समय टाइम लगा, जो कि और कम हो सकता था, 2 से 2.5 घंटे हो सकता था बिकॉज ऑफ मैन पावर। कोई स्टाफ मतलब इतने ट्रेन नहीं थे, ओटी जैसे टेक्नीशियन होता। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक के लिए अलग से ट्रेन स्टाफ होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट देना, पावर ड्रिल है, मशीन यूज़ हो रही है तो तुरंत हाथ में सामान आना चाहिए, तो वो सब खुद ही मुझे करना पड़ रहा था, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया उसमें। एक्चुअली मैं देहरादून में आया था, रहता तो मैं घर पे ही हूँ और देहरादून आया था तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब का नाम अरविंद राणा का नाम सुना था, तो उस करके कांटेक्ट करके मैं वहाँ पे आया, उनसे डिस्कशन करके अपने ऑपरेशन के बारे में फिर उनको बताया कि क्या एक्सरे वगैरह दिखाया ना, जैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था सर वो। तो उन्होंने कहा बोलो आप लेट तो आए हो, चलो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। खबर देहरादून से है। बढ़ती बीमारियों के मामलों के बीच अस्पतालों की चरमराती व्यवस्था पर सवाल खड़े होते आए हैं। एक ताजा मामला दून मेडिकल कॉलेज को सामने आया है, जहां बेड की कमी के चलते मरीजों की परेशानी उठानी पड़ रही है। दून अस्पताल में शुक्रवार को बेड की कमी थी। ऐसे में दून महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की संख्या बेड से ज्यादा होने के कारण एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाओं को लेटाया गया। इससे अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। इस पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दून जिला अस्पताल में देहरादून ही नहीं पूरे प्रदेश भर के अलावा अन्य राज्यों के भी मरीज आते हैं। ऐसे में कभी कभार क्षमता से ज़्यादा मरीज हो जाते हैं और ऐसे में व्यवस्था बनाने में वक्त लग जाता है। उनके लिए ही नहीं, आसपास के ज़िलों के लिए, सहारनपुर के लिए, बिजनौर के लिए और जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तराखंड का तो गढ़वाल रीजन तो करीब करीब कवर करता ही है। तो हर अस्पताल की एक अपनी सीमा है, लेकिन हम अस्पताल के नियमों से बंधे हुए हैं। तो मरीज जब आ जाते हैं तो हम उनको भर्ती करने से मना नहीं करते और करना भी नहीं है, ये हमारा फर्ज है। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे मैनेज हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास हमारे अस्पताल के लिए बहुत रिगार्ड है। लोग विश्वास करते हैं इस पे कि यहाँ जो सेवाएं मिलेंगी हमको मिल जाएंगी, जरूर मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। उत्तराखंड में स्टेडियमों की अनदेखी की खबर के न्यूज पर दिखने के बाद आज खेल मंत्री ने स्टेडियमों का दौरा किया, वही उनका निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने अधिकारियों और स्टेडियम स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। के न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार सरकार की नींद खुल गई है। उत्तराखंड में अनदेखी की मार झेल रहे खेल के मैदानों की सुध लेने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य आज मैदान में निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान खेल मंत्री ने स्टेडियम की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए स्टेडियम की निगरानी कर रहे स्टाफ के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के रायपुर में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम 2016 में करीब 180 करोड़ में बनाए गए इस स्टेडियम का संचालन पीपी और ILNFS नाम की कंपनी को सौंप दिया गया था, लेकिन अब इस ग्राउंड की जो स्थिति है उसे देखकर सरकार को भी दुख है। और आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर प्रबुद्ध महिला सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जॉब क्रिएटर बने और आप वो कार्य उसके साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप। समस्या क्या है? तो मैंने कहा साहब हम अपना काम अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे? कुछ लोगों के पास था, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, वे स्वयं करने के इच्छुक थे, उनके जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, बैंकों से उनके संबंध हैं, अपना कारोबार पहले से भी है, शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो नया युवा है वो कैसे करेगा? तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? उन्होंने कहा नहीं। मुझे लगा कि जिनके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। शासन योजना बनाती है, शासन के विभागों तक वो सीमित हो जाती है, वहां का बाबू ही उस तक सीमित हो जाता है, बाकी योजना वहीं पर दम तोड़ने लगती है। मैंने तब विश्वविद्यालयों में कई जगह इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम किए थे, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे संस्थाओं को समाज के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इनके पास, संस्थाओं के पास सैद्धांतिक नॉलेज है, थ्योरेटिकल ज्ञान है, लेकिन समाज के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो व्यवहारिक ज्ञान उनके पास है। वे उसके व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। जब व्यवहार और सिद्धांत दोनों मिलकर के काम करेगा तो परिणाम आएगा, तब रिजल्ट हम दे पाएंगे। और ये साजिश हुई है, दुर्भाग्य से हम उस साजिश के बहुत जल्दी शिकार होते गए। याद रखना, भारत की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो संयुक्त परिवारों की परंपरा है। जिस दिन भारत की पूंजी खंडित होगी उस दिन भारत भारत बना रहेगा, इसके बारे में भी गंभीर संकट आएंगे। और लोगों को यही सब अच्छा नहीं लगता। जो भारत का हित नहीं चाहते उनको परिवार की दृष्टि बुरी लगती है, उनकी दृष्टि में एक खटकता है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी आए थे, उपराष्ट्रपति जी ने लखनऊ में आए थे, तो उन्होंने अपने शादी की 52वीं सालगिरह लखनऊ में, यहां पर हम लोगों को जानकारी मिली तो राजभवन में हम लोगों ने कार्यक्रम के साथ हम लोग जुड़े थे। भारत के अंदर हर परिवार के लिए यह एक अनिवार्य नियम का हिस्सा है, जो भी एक सदगृहस्थ है उसका हिस्सा है। लेकिन यूरोप के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यह एक आश्चर्य है, कौतूहल है, क्या एक व्यक्ति 52 वर्षों तक एक महिला के साथ रह रहा है? क्या यह संभव है? उनकी दृष्टि खंडित है, एक नहीं देख सकते, तो स्वाभाविक रूप से वही दृष्टिकोण सबको देना चाहते हैं। जीवन उनके लिए अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन दुशासन का नाम है, उनका जीवन का हिस्सा वो बन चुका होता है।
और इसलिए उन्होंने पहले, आपने देखा होगा, हमारे यहां उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 135 करोड़ की आबादी, बोली, भाषा, रंग, रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग अलग, लेकिन तब भी एक भाव और भंगिमा के साथ पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक है। इसकी नींव कुछ है तो भारत की परिवार दृष्टि है। और जिनको ये नहीं अच्छा लगता है वह उसकी नाभि पर प्रहार करते हैं। कहां पर? उसकी आत्मा होती है, एक महिला और पुरुष के बीच में भेद पैदा कर दो, दोनों को अलग अलग दृष्टि दे दो, एक उच्छृंखल, एक ऐसी दृष्टि दो जो उनको आपस में आत्मनिर्भर नहीं बल्कि वह सब कुछ शासन पर निर्भरता हो जाए। और कोई समाज जब शासन पर निर्भर होकर के रहता है कभी वह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।